इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। और अमित शर्मा हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, प्रधानमंत्री ने मंच से बड़ी बातें की, अहम बातें उनकी क्या रही और मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन के दौरे पर मुरैना आए। इस दौरान उन्होंने जुबानी हमला कांग्रेस पर जम करके बोला। सबसे पहले उन्होंने जो मुरैना के संत रहे पटिया वाले बाबा का जयकारा लगाते हुए उन्होंने कहा है कि चंबल वो इलाका है, वीरों की भूमि है, यहाँ से जो निकले लोग सेना में जाते हैं और जब विपक्ष यानी कि पाकिस्तान की ओर से एक फायर किया जाता है तो कांग्रेस के सरकार में इन जो सैनिकों के हाथ बांध रखे थे वो हमने फ्री एंड कर दिए हैं और अब हमारी तरफ से भी 10 फायर दागे जाते हैं। ये इसका एक परिणाम और जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, लेकिन राहुल गांधी लगातार उस सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरैना के मंच से ये कहा कि कांग्रेस ने अपने समय अपनी संपत्ति बचाने के लिए तो इस कानून को खत्म कर दिया और अब आप लोग की संपत्ति को हड़पने के लिए इस तरह के कानून का जिक्र किया जा रहा है। बाबा का उन्होंने जिक्र किया है, वहाँ पर झूठ बोलना पाप माना जाता है और पटिया वाले बाबा इसका दंड देते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो अपने ही देश की इस तरह निंदा करता हो कि वो गोली चलाते थे और हमारे सैनिकों के हाथ बंधे रहते थे। क्या बिना गोली चलाए बंधे हाथों से हमारे देश ने जो है पाकिस्तान को दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया? इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय और बेहुदा बात कोई नहीं हो सकती और देश के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। देश का इससे बड़ा कोई असम्मान नहीं हो सकता, हमारी सेना का इससे बड़ा कोई असम्मान नहीं हो सकता। हमारे देश की वो सेना है जिसने 1 लाख पाकिस्तान के सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया, बिना गोली चलाए करा लिया, बिना जो है हाथ बंधे हुए थे उसके बाद करा लिया। जी, दुर्गेश शर्मनाक बात है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी भूपेंद्र जी। दुर्गेश केसरवानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, क्या मध्य प्रदेश में चुनौती मान रहे हैं? क्या मिशन 30 इतनी आसानी से तो नहीं आप पार हो पाएगा, इसलिए तमाम ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं? देखिए अंशिका जी, न तो मध्य प्रदेश में मिशन 29 हमसे दूर है, न देश में अब की बार 400 पार हमसे दूर है। रही बात कांग्रेस की, अभी जो कांग्रेस के हमारे भूपेंद्र भाई बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि देश ने देखा है कि सेना का अपमान किसने किया है। देश ने देखा है कि देश से बाहर जाके अपने देश की बुराई कौन करता है। और ये मैनिफेस्टो की बात हो रही है ना, मैनिफेस्टो में क्यों डालने की जरूरत है कि हम प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे? एक आदमी अपने खून पसीने की कमाई जब सींच के कमाता है तो क्या वो उनको देने के काम करेगा? क्या कांग्रेस को देने का काम करेगा? क्या ये कांग्रेस की लूट है जो 60 सालों से कांग्रेस देश को लूटते आई? फिर चाहे 1947 से आप विभाजन से लेकर अभी तक देख लीजिए, कांग्रेस का मूल चरित्र ही ये है। चलिए, आप बने रहिए, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। एक और है बयान
बीजेपी की तरफ से, खासतौर पर प्रधानमंत्री जब मुरैना में मौजूद थे, उन्होंने एक और बयान का जिक्र किया, वो भी हम आपको सुना देते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने धर्म के नाम पर विभाजन किया, अब कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है। कांग्रेस धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रही है। कांग्रेस कुर्सी पाने के लिए तरह तरह के खेल कर रही है। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के बनाए गड्ढों को भरा है। बीजेपी के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं, कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद फिर चर्चा। आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी थी, देश के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है यही उसके फायदे का रास्ता है, यही उसके फायदे के लिए सरल रास्ता है। आज एक बार फिर कांग्रेस कुर्सी के लिए छटपटा रही है। अब कुर्सी पाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रही है। तो सुना आपने क्या कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी कोटे में मुस्लिम को आरक्षण दे दिया है और एक बार फिर से नई चाल चलने की कोशिश में है। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्गेश केसरवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल भूपेंद्र जी आपसे, क्यों आखिर मैनिफेस्टो में ओबीसी अलग, मुस्लिम अलग, इस तरह की चीजों को शामिल करना पड़ा कांग्रेस को? मैडम, प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो है घोषणा पत्र बिना पढ़े ही पढ़ना चालू कर दिया है। आप तो पढ़ लेती, आपका चैनल तो जो है चैनल है, आपको तो रिसर्च कर लेना चाहिए। कहाँ लिखा है ये जरा बता दीजिएगा हमारा घोषणा पत्र पढ़ के। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। देश के बंटवारा होने के पहले देश के में जो है बंगाल का बंटवारा हुआ। बंगाल के 2 टुकड़े हुए हिंदू और मुसलमान के नाम पर, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके जो है सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने ये लिख कर दिया था कि हम देश की आजादी को स्वीकार नहीं करेंगे बंगाल के विभाजन के बिना। और 1946 में बंगाल का विभाजन करना पड़ा। तो धर्म के आधार पर विभाजन तो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बनवाया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ये कांग्रेस को गाली दे रहे हो। ये इतने दंगे, इतने फसाद कलकत्ते में किए उस समय हिंदू महासभा और इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने मिलकर, कि दोनों जो है इसके पक्षधर थे कि 2 देश होना चाहिए। खुलेआम भाषण सावरकर जी देते थे कि 2 राष्ट्र अलग अलग हैं, हिंदू राष्ट्र अलग, मुसलमान राष्ट्र अलग। तो बंटवारा जिन्होंने कराया वो अपने पाप और अपनी कारगुजारियां छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने तो स्वीकार किया कि जो है देश में शांति कायम करने के लिए अगर ये है और ये दोनों जो गरम लोग हैं ये खून खरेदी बंद करने तैयार नहीं है, तो जो अंग्रेजों ने जो फैसला किया माउंटबेटन ने, उसको कांग्रेस ने स्वीकार किया, पूरे देश ने स्वीकार किया। तो ये जो झूठ बोलकर ये देश को गुमराह करके आज 75 साल बाद आजादी के, ये बात तो कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं बोली, वो तो प्रधानमंत्री थे। ये बात तो कभी चरण सिंह ने नहीं बोली, वो तो देश के प्रधानमंत्री थे। ये बात तो मोरारजी देसाई ने नहीं बोली, ये सब विपक्ष के प्रधानमंत्री थे। ये नया जो है नया विज्ञान आदरणीय मोदी जी जो निकाल कर लाए हैं, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। और आप जैसे लोग जो इसमें डबली बजा के समर्थन करने लगते हैं बिना पढ़े, आप लोगों को भी थोड़ी रिसर्च करना चाहिए, देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए। आप देखिए हमारा पढ़ के हमारा जो न्याय पत्र है, बता दें किस पेज पर ये लिखा हुआ है जो आप बता रही थी अभी। भूपेंद्र जी, ये तो आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कांग्रेस ने कहा था वंचित समुदाय अपने आर्थिक अधिकार खो चुका है। पहली बात तो आपने कहा कि ऐसा कोई जाति या किसी भी चीज का जो वर्णन है वो मैनिफेस्टो में नहीं किया गया है। दूसरा, मैनिफेस्टो में लिखा है साफ शब्दों में कि अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग
जो है अलग हो चुके हैं देश से। इसके अलावा आप बताइए मुसलमानों के संबंध में क्या लिखा हुआ है, ये बताइए ना। अभी आप मुसलमान कर रही हैं कि कहाँ लिखा है? लिखा गया है, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक अपने अधिकार खो चुका है। मैनिफेस्टो में दुर्गेश जी कहाँ पर लिखा है मुसलमान? झूठ बोल रही हैं आप, और आप हाँ में हाँ मिला रही हैं सरकार की चापलूसी करने के लिए। कहीं नहीं लिखा है। कैसी बातें कर रहे हैं? संतुलन मत खोइए। चैनल पर ही आरोप लगा रहे हैं आप। चैनल पर कोई आरोप लगाए जाते हैं क्या? करने के लिए आप किसी पर भी आरोप लगा दोगे? बोलिए अंशिका जी, मेरा जवाब दीजिएगा जरूर। पेज नंबर बताइए, ये बताएं दुर्गेश, बताएं पेज नंबर किस पेज में लिखा हुआ है? भूपेंद्र जी, यहाँ पर बात ये नहीं, यहाँ पर बात नहीं। अंशिका जी, ये चैनल पर आरोप लगा रहे हैं। भूपेंद्र जी, आप जैसा चाहे वैसा बोले, वैसा जरूरी तो नहीं ना। और ये कहीं पर हमने बोला ही नहीं कि इस तरीके की बातें की गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लिखा गया है वही हमने कहा, और आपसे लिया गया था कमेंट कि जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया उस पर कहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए दुर्गेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल